वक़्फ़ बोर्ड धार्मिक और सामाजिक कार्यों को प्रबंधित करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। यह मौलिक संपत्तियों को देखता है जिनका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक सेवा के लिए किया जाता है। वक़्फ़ के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की समृद्धि सुनिश्चित होती है। यह संगठन न केवल धन का सही उपयोग करता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य भी करता है। नमस्ते दोस्तों, एक्सोटिक लाइफ पर आपका स्वागत है, जहां हम देश दुनिया के गहरे राज और अनसुने सच को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसने भारत के कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया, वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े नए कानून की पूरी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। भूमिका: भारत की धरती पर सदियों से चले आ रहे जमीन के विवादों में वक्फ बोर्ड एक ऐसा नाम है जिसने पिछले कुछ दशकों में कानूनी और राजनीतिक हलचलें तेज कर दी हैं। आज हम गहराई से जानेंगे कि यह संस्था कैसे भारत की सबसे बड़ी जमीन मालिकों में से एक बन गई, क्यों इसके अधिकारों को लेकर इतने विवाद हैं और 2024 में पास हुए नए कानून से क्या बदलाव आएंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: वक्फ की अवधारणा भारत में मुगल काल से चली आ रही है, लेकिन इसका कानूनी स्वरूप ब्रिटिश शासन में मिला। 1923 के वक्फ एक्ट ने पहली बार इसे मान्यता दी। स्वतंत्रता के बाद 1954 के वक्फ एक्ट ने इसे और मजबूती दी। दिलचस्प बात यह है कि 1995 के संशोधन ने वक्फ बोर्ड को असाधारण अधिकार दे दिए। इसके तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है और एक बार ऐसा हो जाने पर उस संपत्ति पर उसका स्थायी अधिकार हो जाता था। पैसियरोस वक्फ बोर्ड की शक्तियां: आज वक्फ बोर्ड के पास देश भर में 6 लाख एकड़ से अधिक जमीन है। ये किसी भी राज्य सरकार के पास मौजूद जमीन से कहीं अधिक है। इसके तहत 5 लाख से अधिक मस्जिदें, 3 लाख से अधिक दरगाहें, 50,000 से अधिक मदरसे, अनगिनत कब्रिस्तान और इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान आते हैं। वक्फ बोर्ड का सबसे विवादास्पद अधिकार है धारा 40 और 43, जिसके तहत वह किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है और फिर उस पर मालिकाना हक जताने का कानूनी अधिकार रखता है। प्रमुख विवाद: राम जन्मभूमि मामला। अयोध्या की 2 से 68 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। दिल्ली का एक मामला, जहां एक हिंदू मंदिर की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया। 3 कर्नाटक का मामला, जहां सरकारी स्कूल की जमीन पर दावा किया गया। 4 तेलंगाना का मामला, जहां 1700 एकड़ कृषि भूमि को वक्फ घोषित किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की थी कि वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं जो संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। 2025 का नया कानून: मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन करते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। 1 अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को स्वतः वक्फ नहीं घोषित कर सकता। 2 किसी भी नए दावे के लिए जिला स्तरीय समिति और फिर हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी। 3 सभी वक्फ संपत्तियों का सालाना ऑडिट अनिवार्य किया गया। 4 गैर मुस्लिम संपत्तियों पर दावे की प्रक्रिया और कठिन बना दी गई। भविष्य की चुनौतियां: 1 राज्य सरकारें इस कानून को कितनी ईमानदारी से लागू करेंगी। 2 वक्फ बोर्ड द्वारा इस कानून को चुनौती दिए जाने की संभावना। 3 पहले से वक्फ घोषित लाखों एकड़ जमीन का क्या होगा। 4 अन्य धार्मिक संस्थाओं पर इसका प्रभाव। निष्कर्ष: वक्फ बोर्ड का मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और संवैधानिक मूल्यों का है। नया कानून एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसका वास्तविक परीक्षण तभी होगा जब यह जमीनी स्तर पर लागू होगा। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह कानून वास्तव में जमीन विवादों को कम कर पाता है या नए विवादों को जन्म देता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए एक्सोटिक लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।